नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः नमो सुधकेवली भणिधं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। देखिए पेज नंबर निकालिए 331 नंबर पेज। प्रश्न हुआ था कि ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही क्यों होते हैं, अज्ञान में भाव क्यों नहीं होते, और अज्ञानी के अज्ञान में ही क्यों होते हैं, ज्ञान में क्यों नहीं होते। तो देखिए पेज नंबर 331 पर गाथा 128 और 129 में हिंदी की गाथा देखिए। जो ज्ञानमय को भाव में से ज्ञान भाव ही उपजते, यो नियत ज्ञानी जीव के सब भाव ज्ञानमयी। अज्ञानमय को भाव से अज्ञान भाव ही उपजे, इस हेतु से अज्ञानी के अज्ञान। तो ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं क्योंकि ज्ञान से ज्ञान में भाव ही होते हैं, अज्ञान में नहीं होते। उसी प्रकार अज्ञानी के अज्ञान में ही होते हैं। ये बात बताई गाथा 128 और 129 में, क्योंकि ज्ञान में से ज्ञान में भाव ही होंगे, क्योंकि उपादान के कारण जैसा है वैसा ही कार्य होता है। फिर 130 131 में इसी बात को दृष्टांत से दृढ़ किया। पेज नंबर 334। ज्यों कनकमय को भाव में से कुंडलादिक उपजे, पर लोहमय को भाव से कटका, त्यों भाव बहुविध उपजे अज्ञानमय अज्ञानी के। पर ज्ञानी के तो सर्व भाव ही ज्ञानमय निश्चय बने। तो यहाँ कहा जैसे सोने में से सोने के आभूषण बनते हैं, लोहे में से लोहे के ही आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में होते हैं। अब देखिए आगे 132 से 136 गाथाओं तक। जो तत्व का अज्ञान जीव के उदय वो अज्ञान का, अप्रतीति तत्व की जीव के जो जीव का जो अविरत भाव है, वो उदय अनसंयम ही का जीव का कलुष उपयोग जो हो उदय जान। शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा ही का
उत्साह करते जीव के वो, जब होए हेतु भूत ये सब स्कंध जो कारमाण के, वे अष्टविद ज्ञानावरण इत्यादि भावो, कारमाण वर्गण रूप वे जब बंध पावे जीव में, आत्मा ही जीव परिणाम भावो। ये 132 से 136 नंबर तक की गाथा, जिसमें बताया कि जीव को मिथ्यात्व का उदय क्या है, अविरति का उदय क्या है, कषाय का उदय क्या है, योग का उदय क्या है। देखो पेज नंबर 340, ये जो गाथा 136 से 132 से 136, टीका देखो इसकी 340 नंबर पेज पर। तत्व के अज्ञान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ अज्ञान का उदय है। क्या अज्ञान का उदय जीव को कैसे मालूम पड़ता है? कि जब अज्ञान का उदय होता है, माने ज्ञानावरण आदि का उदय होता है, तो जीव को अपने में तत्व के अज्ञान रूप से ज्ञान में स्वाद आता है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग के उदय, जो कि नवीन कर्मों के हेतु हैं, वे अज्ञान में 4 भाव हैं। तत्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ मिथ्यात्व का उदय। मिथ्यात्व तो कर्म की प्रकृति है, उसका उदय माने क्या कि उसमें जो उदय आया वो तो आया, लेकिन जीव कैसे पहचाने कि जब उसका उदय आता है तो जीव में तत्व के अश्रद्धान रूप वो जो भाव ज्ञान में स्वाद में आया, वही तो मिथ्यात्व का उदय है। देखो अमीरी का उदय किसे कहते हैं, गरीबी का उदय किसे कहते हैं? कि फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चल रही, दुकान बिल्कुल पिट गया काम, इसका नाम गरीबी का उदय नहीं है। घर में तो खूब माल मसाला खा रहा है, मस्त है, तो उसको गरीबी का उदय नहीं है। और दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, खूब बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन घर में खाने को नहीं है, तो उसके गरीबी का उदय है। माने वास्तव में तो अमीरी गरीबी क्या है कि जो ये फील करे वही अमीरी गरीबी है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो महाअमीर है, वो शाहों का शाह है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व कर्म का जो उदय आया, उससे जीव को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीव के अपने परिणामों में तत्व की अप्रतीति रूप जो ज्ञान में स्वाद आया, वो जीव को मिथ्यात्व का उदय है। ऐसे ही अविरति का उदय, वो कषाय प्रकृति के उदय का नाम मात्र, अविरति का उदय नहीं है। जीव को विषय कषाय में रमने रूप जो भाव है, वो ज्ञान में जो स्वाद रूप आता हुआ ऐसा भाव, वो जीव को अविरति का उदय है। ऐसे कलुष उपयोग रूप जो ज्ञान में स्वाद आया, वो जीव को कषाय का उदय है। ऐसे योग शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति के व्यापार रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय है। यह पौद्गलिक मिथ्यात्वादि के उदय हेतुभूत होने पर, माने पुराने मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग का उदय होने पर जो कारमान वर्गणागत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि रूप 8 कर्म रूप से अपने आप परिणमित होता है, वह कारमान वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब जीव में निबद्ध होवे, तब जीव स्वयमेव अज्ञान से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण अतत्व श्रद्धान आदि अपने अज्ञान में परिणाम भावों का हेतु होता है। माने जीव तो अपने अज्ञान रूप परिणाम का ही करता है।
अज्ञान भाव के भेद रूप, माने अगर एक कहें तो अज्ञान, चार कहें तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, इनका जो उदय है वो पुद्गल का परिणाम है और उनका स्वाद अतत्व श्रद्धान आदि रूप से ज्ञान में ज्ञात होता है। वे उदय निमित्त भूत होने पर कारमान वर्गणा रूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमते हैं और जीव के साथ बंधते हैं, और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धान आदि भाव रूप परिणमता है और इस प्रकार अपने अज्ञानमय भावों का कारण स्वयं होता है। ये 132 से 136 में बात आई थी कि जीव तो अपने अज्ञान को ही करता है, बाहर में वो मिथ्यात्व, विरति आदि का उदय वही नवीन कर्म का बंध का हेतु है। देखो पेज नंबर 342, सबसे ऊपर तात्पर्य वृत्ति। जीव का अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय रूप शुद्धात्म तत्व उपादेय है, उसे छोड़कर जीव की अन्यत्र रुचि रूप उपादेय बुद्धि वो मिथ्यात्व का उदय। माने जीव को क्या है मिथ्यात्व का उदय, कि अपना एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि को छोड़कर अन्यत्र किसी भी पदार्थ की रुचि होना, रुचि का मतलब उसमें उपादेयपना, ये मुझे भला है, ये ग्रहण करने लायक है, तो एक शुद्धात्मा के सिवाय अन्यत्र किसी भी वस्तु में उपादेय बुद्धि होना, इसका नाम मिथ्यात्व का उदय है। देखो गरीब भले गरीब हो, लेकिन गरीबी में उसे उपादेय बुद्धि नहीं होती, क्या होती है, हे बुद्धि होती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि भले ही मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन उसकी उस मिथ्यात्व भाव में उपादेय बुद्धि नहीं होती। अगर होवे तो फिर उसका मिथ्यात्व छूटे नहीं। माने अगर जिसका छूटने वाला है या जो उस पुरुषार्थ में लगा है, अथवा तो यूँ कहें कि जो सम्यक्त के सन्मुख है, ऐसा जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको मिथ्यात्व तो है, लेकिन फिर भी उस मिथ्यात्व में उपादेयपना नहीं लगता, तभी लिए उस मिथ्यात्व का निषेध करके अपने स्वरूप को उपलब्ध कर लेता है। जीवों के आत्म सुख की अनुभूति का अभाव होने पर विषय कषायों से विरक्त नहीं होता, वो असंयम का उदय है। इसी प्रकार भेद ज्ञान को छोड़कर पर के साथ विपरीत अभिप्राय से पर के साथ जो एकत्व की प्रतीति है, वो अज्ञान का उदय है। जीवों के मनवचन काय की वर्गणा के आधार से वीर्यांतराय क्षयोपशम जनित कर्मों के आने में हेतु रूप जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद लक्षण रूप प्रयत्न रूप से जो व्यापार, उत्साह या चेष्टा, माने मनवचन काय के निमित्त से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से कर्मों के आने में जो निमित्त कारण है, ऐसे आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन रूप प्रयत्न रूप से जो व्यापार, उत्साह या चेष्टा है, उसे हे शिष्य तुम योग का उदय जानो। वह योग शुभ और अशुभ रूप से दो प्रकार का है। व्रतादि करने रूप जो योग है वो शुभ योग, और व्रतादि के निषेध रूप अशुभ योग। अब आइए 139, 137, 138 ये हुई थी कल दो गाथाएँ। क्या कहा था कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न है। जो कर्म रूप परिणाम जीव के साथ पुद्गल का बने, तो जीव अरु पुद्गल उभय ही पर कर्म भाव। माने जो कर्म का परिणाम है वो जीव से भिन्न है, क्योंकि कर्म का परिणाम पुद्गल का परिणाम है। अगर ये दोनों मिलकर कर्म रूप होते हों तो जीव और पुद्गल ये दोनों कर्मपना पाएंगे।
लेकिन कर्म रूप तो एक पुद्गल द्रव्य ही परिणमित होता है, जीव नहीं होता। फिर 139 140 गाथा में जीव के कर्म के साथ ही जो भाव रागादिक बने, तो कर्म अरु जीव उभय ही पर परिणमन रागादि रूप तो होत है जीव एक के, इससे ही कर्मोदय निमित्त से अलग जीव परिणाम। माने भी यहाँ कह रहे हैं, वहाँ कहा था पुद्गल का परिणाम जीव से न्यारा है। फिर ये 139 140 में कहा कि जीव का परिणाम पुद्गल से न्यारा। जीव का कौन सा परिणाम? ये जो अज्ञान रागादि रूप जीव का परिणाम हुआ, ये पुद्गल से न्यारा है। अगर दोनों मिलकर इस परिणाम को करते हों तो दोनों ही रागादि रूप हो जाए, लेकिन रागादि रूप जीव का ही उपयोग होता है, पुद्गल तो उस रूप होता नहीं है। आइए पेज नंबर 347, सबसे नीचे जो गाथा 141 हुई, कहाँ गई 141 नंबर की गाथा? अब प्रारंभ होती है गाथा 141। अब यहाँ नए विभाग से कहते हैं कि आत्मा में कर्म बद्ध स्पृष्ट हैं या अबद्ध स्पृष्ट। ये 14वें नंबर की गाथा थी ना, कि आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है, माने आत्मा में कर्म बंधे भी नहीं और आत्मा ने कर्मों को छुआ भी नहीं। लेकिन जयचंद जी साहब समझाते हैं कोई ऐसा ही मत समझ लेना, क्योंकि ये तो शुद्ध नहीं की अपेक्षा से है। लेकिन अगर संयोग की तरफ से देखें तो जीव कर्मों से बंधा भी है, सही है। तो अब ये नए विभाग से समझा रहे हैं कि ये जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है। पेज नंबर 348, जीवे कम्मं बद्धम पुट्ठम चेदी व्यवहारण भणिदम शुद्धणय सदुजीवे अबद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम। है कर्म जीव में बद्ध स्पृष्ट छु, पर बद्ध स्पृष्ट न कर्म जीव में कथन है न। क्या कह रहे हैं कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है, स्पर्शित है। ये कौन से नय का कथन है? व्यवहार नय का। और जीव कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ये शुद्ध नय का कथन है। जीव में कर्म बंधा हुआ है तथा स्पर्शित है, ऐसा व्यवहार नय का कथन है। और जीव में कर्म अबद्ध और अस्पर्शित है, ऐसा शुद्ध नय का कथन है। देखो व्यवहार नय क्या करता है कि माने भिन्न भिन्न द्रव्यों को मिलाकर एक देखता है। माने जीव को और ये देह को मिलाकर एक देखता है व्यवहार में, माने संयोग दृष्टि से देखता है। तो संयोग दृष्टि से देखें तो जीव तो संसारी है, मनुष्य है, त्रियंच है, नारकी है, देव है। तो जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय से देखने पर उनमें उस काल में भिन्नता का अभाव है। माने दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों का बंधन है। इसलिए जीव में कर्म बद्ध स्पृष्ट हैं, ऐसा व्यवहार नय का पक्ष है। जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने से देखने पर, माने अगर द्रव्य दृष्टि से देखें तो ये दो दिखेंगे। संसारी जीव अगर आप देखें, अगर द्रव्य दृष्टि से देखें तो यहाँ दो दिखेंगे, एक जीव और एक पुद्गल माने देह कर्म आदिक। और पर्याय दृष्टि से देखें तो आपको एक दिखेगा संसारी। तो पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो ये जीव कर्मों से बंधा हुआ, ये बात सत्यार्थ है। लेकिन अगर द्रव्य दृष्टि से देखें,
माने जीव और पुद्गल के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करें तो जीव ने कर्मों को छुआ ही नहीं है। जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्य पने से देखने पर, अनेक द्रव्य पने माने क्योंकि ये दो द्रव्य हैं, जीव अलग है पुद्गल। जैसे कमलिनी पत्र पानी में डुबोया तो वो पानी में भीगा हुआ है कि नहीं, कि अगर उस संयोग की अपेक्षा देखें तो वो भीगा हुआ है, लेकिन कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखें क्योंकि चिकना है ना, उस पर पानी ठहरता ही नहीं है, तो वो तो गीला हुआ ही नहीं है। जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने से देखने पर उनमें अत्यंत भिन्नता है, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट हैं, यह निश्चय नय का पक्ष है। इसके बाद जीव व्यवहार से बद्ध और निश्चय से अबद्ध है इत्यादि विकल्प रूप नए पक्षपात को स्वीकार न करते हुए शुद्ध पारिणामिक भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पुण्य पाप आदि से भिन्न शुद्ध समय सार का चार गाथाओं द्वारा कथन करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि व्यवहार से तो बंधा हुआ कहा जाता है और परमार्थ से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन ये दोनों ही नयों के विकल्प हैं। जब तक ये विकल्प है तब तक निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं है। तो अब जो शुद्ध पारिणामिक भाव को ग्रहण करता है तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पुण्य पाप आदि से भिन्न शुद्ध समय सार का चार गाथाओं में कथन करते हैं। अब कर्म आत्मा में क्या बद्ध स्पष्ट हैं या अबद्ध अस्पष्ट हैं, ऐसा प्रश्न होने पर नए विभाग से निराकरण करते हैं। कर्म अधिकरण भूत जीव में क्षीर नीर की तरह, क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, जैसे दूध पानी मिला दें तो एकम एक हो गए ना, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध हो गया। उसी प्रकार जीव और ये कर्म देह एक क्षेत्रावगाही हो रहे हैं, जैसे दूध पानी। बद्ध संश्लेष रूप से अर्थात एक क्षेत्रावगाह रूप होकर संबद्ध माने बंधे हुए तथा स्पृष्ट हैं, स्पर्शित हैं, तथा योग मात्र से आत्मा में लगे हैं, माने संयोग रूप से वो कर्म आत्मा से बंधे हैं, ऐसा व्यवहार नय का पक्ष है। शुद्ध नय के अभिप्राय से अधिकरण भूत जीव में कर्म ना तो बद्ध हैं और ना स्पृष्ट हैं, ऐसा निश्चय तथा व्यवहार दो नयों के विकल्प रूप शुद्धात्म स्वरूप नहीं है, ऐसा भावार्थ है। माने आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये तो दो नयों के दो विकल्प हैं कि मैं बंधा हूँ कि मैं नहीं बंधा हूँ, लेकिन आत्मा तो जैसा है वैसा है, वो तो अनुभूति गम्य है। इन विकल्पों से वो ज्ञात नहीं होता। इन विकल्पों के शमन होने पर ये जीव तो सदा चैतन्य रूप है। बात समझ में आई? अब 142 नंबर गाथा। किंतु इससे क्या, किससे क्या, कि एक नय से शुद्ध है और एक नय से अशुद्ध है। इससे क्या, जो आत्मा उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है वही समय सार है। अभी आगे समय सार क्या है, समय सार माने शुद्धात्मा। कैसा शुद्धात्मा, कि जो दोनों नयों के पक्षों से पार हो चुका है, माने अनुभूति में जो लीन है, ऐसा आत्मा वही समय सार है। कम्मं बद्धं बद्धं जीवे एवं तु जान न पक्खं पक्खादिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समय सारो है। कर्म जीव में बद्ध व अनबद्ध ये न पक्ष है, पर पक्ष से अतिक्रांत। क्या कह रहे हैं कि कर्म जीव में बंधे हैं या नहीं बंधे हैं, ये तो नयों के पक्ष हैं, विकल्प हैं।
पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित, लेकिन जो इन दोनों पक्षों से पार हो गए, अनुभूति को प्राप्त हो गए, वास्तव में वो समय का सार है। जीव में कर्म बद्ध हैं अथवा अबद्ध हैं, माने बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, इस प्रकार तो नए पक्ष जानो। पहले ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे तब तक उन विकल्पों का शमन ही नहीं होगा। अज्ञानी का हमें तो ये विकल्प ही नहीं होता कि आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है, कि तुझे कहाँ से होगा, तूने आज तक सुना ही नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो निर्विकल्प है, कि पहले इसका विचार करे कि आत्मा अगर बंधा है तो कैसे बंधा है, और नहीं बंधा तो कैसे नहीं बंधा। इसको जानकर अब उन राग रूपी विकल्पों का शमन करके उस अनुभव गोचर आत्मा में स्वरूप को मन उसका लाभ ले, उसका नाम है समय सार। जीव में कर्मबद्ध हैं अथवा अबद्ध हैं, इस प्रकार तो नए पक्ष जानो। किंतु जो पक्षातिक्रांत कहलाता है वह समय सार माने निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है। भाषा टीका, जीव में कर्मबद्ध है ऐसा जो विकल्प तथा जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा जो विकल्प, वे दोनों नए के विकल्प हैं, नए के पक्ष हैं। जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। साक्षात समय सार माने अनुभूति को जो प्राप्त जीव है वास्तव में वही समय सार है, क्योंकि उसने समय के सार को पा लिया। अतिक्रांत माने उससे परे हो जाना, उससे पार हो जाना। किंतु जो जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध हैं ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, क्योंकि उसने ये तो कहा कि जीव बंधा हुआ नहीं है। ठीक है ना, माने दो पक्ष हैं। जैसे किसी ने कहा कि जीव बंधा हुआ है, इस विकल्प का तो उसने त्याग कर दिया, लेकिन जीव बंधा हुआ नहीं है इस विकल्प में तो अटका रहा ना। माने उसने जीव अशुद्ध है इस विकल्प को तो छोड़ दिया, लेकिन जीव शुद्ध है इस विकल्प में अटक गया। देखो, जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। माने जिसने ऐसा विकल्प किया कि जीव कर्म से बंधा हुआ है, उसने जीव कर्म से बंधा हुआ नहीं है इस विकल्प का तो निराकरण किया, लेकिन जीव कर्म से बंधा हुआ इस विकल्प में तो अटका है। और जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध है और अबद्ध भी है, वह दोनों पक्ष का अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। माने दोनों का तो चाहिए ही नहीं विकल्प, दोनों में से एक का भी विकल्प नहीं चाहिए। ये लाइन देखो, दोबारा देखो, तीन बातें आएंगी इसमें कि माने कर्म से बंधा है इस विकल्प का तो अतिक्रम किया, लेकिन नहीं बंधा है इस विकल्प का अतिक्रम नहीं किया। दूसरे ने आत्मा कर्म से अबद्ध है इस विकल्प का तो अतिक्रम किया, लेकिन कर्म से बंधा है इस विकल्प का अतिक्रम नहीं किया। किसी ने आत्मा कर्म से बंधा भी है और नहीं बंधा भी है, ये दोनों ही विकल्पों का अतिक्रम उसने नहीं किया। माने विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है। जो समस्त विकल्प अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। समय सार को प्राप्त कैसे करा? माने ज्ञान में। देखो, जहाँ खोया है वहीं पाना है ना। जहाँ कोई चीज़ खोई नहीं, माने मोबाइल हम खो गया, हमारा खोया नहीं, तूने जहाँ रखा था वो वहीं का वहीं रखा है,
क्योंकि मोबाइल में चेतना नहीं है कि मैं जाके कहीं खो जाऊं, छुप जाऊं। तुमने जहाँ रखा था कि तुमने गाड़ी के डैशबोर्ड में रखा था, तो 100 दिन बाद भी वो वहीं मिलेगा। तो क्या खोया था? मोबाइल खोया था कि मोबाइल मैंने मोबाइल संबंधी अपना ज्ञान खोया था, ज्ञान खोया था, मैंने ज्ञान में खोया था, मोबाइल रियल में नहीं खोया। कहाँ खोया? और ढूंढेंगे कहाँ? बाहर में। खोया कहाँ है? तो मिलेगा भी वहीं। तो पहले वहाँ मिलता, ओहो मैं भूल ही गया, वो गाड़ी में मैंने डिक्की में रख दिया था, अब याद आया, अब निकाला। समझ में आया? तो जहाँ खोया है वहीं पाना है? तो ऐसे समय सार को कहाँ पर पाया जाएगा कि जहाँ से भूले हैं, ज्ञान में भूले हैं और ज्ञान में ही उसको पाना है। देखो पंडित जयचंद जी का भाव, जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया कि आत्मा बंधा हुआ है, उसने विकल्प ही ग्रहण किया। किसी ने अबंध पक्ष लिया, माने कोई ये कहता है कि आत्मा शुद्ध है तो उसने भी उस पक्ष को पकड़ा। कोई कहता है आत्मा अशुद्ध है तो वो भी पक्ष में पड़ा है। और कोई कहता है आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, वो भी पक्ष में पड़ा है। और कोई कहे आत्मा ना तो शुद्ध है ना अशुद्ध है, वो भी पक्ष में पड़ा है। तो फिर क्या है कि इन पक्षों से पार जो अनुभव गम्य आत्मा है, जो उसका साक्षात अपनी अनुभूति में अवलोकन करता है, वो उस समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा को पाता है। और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी पक्ष में नहीं अटकता, पक्ष माने उस संबंधी राग, उसमें नहीं अटकता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है। देखो जिनवाणी में नाना नयों के पक्ष से समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन वस्तु तो उस नए पक्ष से पार होती है। समझ में आया? जैसे राजकुमारी का वर्णन किया राजा के पास कि जी आप अपने बेटे का विवाह कर दो। उस राजकुमारी का जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है। कैसा है? चंद्रमा के समान। समझ में आया? अब जब उसका विवाह हो गया, अब वहाँ वो ऐसा विकल्प करे कि इसका चेहरा तो चंद्रमा के समान है। क्या इस विकल्प को गुंजाइश है कि जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक भले विकल्प करे, लेकिन जब उसकी साक्षात प्राप्ति हुई तो अब ऐसे विकल्पों की कोई गुंजाइश है, क्योंकि वस्तु साक्षात आपके समक्ष है। तो ऐसे जब वो अनुभव गोचर आत्मा साक्षात अनुभूति में होता है, तब ये विकल्प ही नहीं होते कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। कोई भी चीज़ कि पता नहीं अच्छी निकलेगी कि बुरी निकलेगी, रिश्ता भी करें तो पता नहीं अच्छे लोग निकलेंगे कि घटिया निकलेंगे, ये सब विकल्पों में फंसा रहता है। और जब हो जाता है सब काम, अब वो विकल्प, क्योंकि अब तो साक्षात वस्तु जैसी है, अच्छी के बुरी, वो वैसी अनुभव गोचर है, अब उसके विकल्प नहीं होते। माने जब तक हम किसी भी काम को अंजाम नहीं देते, उसके पहले उसके विचार चलते हैं, उस संबंधी बड़े विकल्प होते हैं, और जब काम हो जाता है तब विकल्प नहीं रहते। समझ में आया? ऐसे ही जब तक ये अनुभूति को प्राप्त नहीं करता तभी तक इस प्रकार के विकल्प होते हैं। या यूँ कहें, जब तक ये ऐसे विकल्प करता रहता है तब तक अनुभूति नहीं होती। और जिस क्षण उन विकल्पों को विराम देकर आत्मा राम में लीन होता है तो साक्षात समय सार को अपनी अनुभूति में पाता है। तो नए पक्ष को ग्रहण करना राग है। इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। माने उस नए से जानना, लेकिन उसका पक्ष नहीं रखना, उसकी अटक नहीं रखना
तो शुद्ध नय से शुद्ध है, वो तो अशुद्ध नय से अशुद्ध है। साक्षात वस्तु का अनुभव करो ना, आपके समक्ष है, आप ये क्यों कहते हो? अब यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा, क्योंकि नए पक्ष का त्याग करने पर उस समय सार को प्राप्त किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो कौन ऐसा मूर्ख होगा कि जो नए पक्ष के त्याग की भावना नहीं भाएगा? तो फिर नए पक्ष के त्याग करने की भावना भाते हुए अमृतचंद्र आचार्य 23 कलश लिखते हैं। 23, एक कहे ना शुद्ध दूसरा कहे शुद्ध है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। फिर ऐसी, एक कहे ना बद्ध दूसरा कहे बद्ध है। ठीक है ना, इस प्रकार 23 कलश चलेंगे। और उसके बाद 144 नंबर की 143 नंबर की गाथा आएगी। फिर एक कलश पढ़ते हैं इसका। इसके पहले कलश है, या एव मुक्त्वा न पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास ताएव साक्षात अमृतम पिबंती। माने जो नए पक्ष से मुक्त होकर स्वरूप में गुप्त होकर सदा निवास करते हैं, वे ही विकल्पों के जाल से च्युत होकर शांत चित्त हो गया है जिनका, वो साक्षात अमृत का पान करते हैं। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ, यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यम खलु चित्त देव। आप एक कलश याद कर लो, 23 याद हो जाएंगे। बस देखो अंतर क्या पड़ेगा, एकस्य बद्धो न तथा परस्य। दूसरा देखो, एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य, एक कहे ना मूढ़ दूसरा कहे मूढ़ है, बाकी सब वैसे ही। एकस्य रक्तो न तथा परस्य, देखो व्यवहार ने क्या कहा कि रागी है, रक्त माने रागी है। तो निश्चय ने क्या कहा, न तथा माने ऐसा, क्योंकि निश्चय का काम व्यवहार ने जो कहा उसका निषेध रूप है। इसकी विशेष चर्चा कर लेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान की